जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि DYS सेशन फर्स्ट हुआ था और हम सब लोगों ने अटेंड किया था उसमें से, और उसमें हमने जाना था कि हमारी जो है समस्याएं क्या क्या होती हैं। आप सब लोगों ने भी अटेंड किया था, तो उसमें समस्याएं बताई थी कि जो 4 बेसिक समस्याएं होती है हमारे जीवन की, तो कौन कौन सी थी आप बताना चाहेंगे? जन्म जी, मृत्यु जरा व्याधि। जी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये समस्याएं थी। तो इससे हमें पता चला था कि ये जो होती है ये बेसिक समस्याएं होती हैं। तो जो एक सोल के साथ में, जो कि एक सोल के साथ में रहती है, तो वो हमेशा उसके साथ में चलती रहेगी कि जन्म होगा, मृत्यु होगी, जरा होगी और व्याधि होगी। तो उसी सेशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं, जो कि हमारा आज का सेशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, फैक्ट और फैंटेसी। ये सोल होती है, ये एक फैक्ट है या फैंटेसी है, कि होती भी है नहीं होती है। ठीक है, हमारे साथ होती है, ये दिक्कत जरूरी थोड़ी है आगे होगी। अगला जीवन किसने देखा है? सब लोग यही सोचते हैं। तो आज हम ये इस चीज पर देखेंगे कि जो सोल होती है वो फैक्ट है या एक फैंटेसी है। तो आज हम इस पे चलते हैं। तो आप सब लोगों को दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है सभी? तो हम देखेंगे डिस्कवर रियल इटर्नल लव। तो हम जो रियल इटर्नल लव है उसको हम कैसे देख सकते हैं, वो क्या होता है, तो आज हम उसके बारे में सब चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें अट्रैक्शन प्रिंसिपल, बॉस एंड दास। तो हम देखेंगे कि बॉस कौन है, दास कौन है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे धर्म ऑफ द सोल, तो जो सोल है उसका धर्म क्या है। और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक रहेगा, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। तो इसके साथ में हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो अट्रैक्शन हम लोग देखते हैं कि अट्रैक्शन तो हर किसी में हम देख सकते हैं कि एक जो होता है कि माता पिता, मतलब उनके उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, जो एक फादर सन है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिनके पास पेट्स होते हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेंसेस होती है ना, उनमें भी अट्रैक्शन होता है। आंखों को अट्रैक्शन होता है कि हम एक अच्छा व्यू देखें, और वैसे ही कानों को एक ऐसा होता है अट्रैक्शन कि हम अच्छा अच्छा कुछ सुने, कुछ म्यूजिक है अच्छा लगता है हमें, तो कुछ अच्छा लगता है। उसके साथ में क्या होता है, एक लव डेवलप हो जाता है, और लव डेवलप होने के साथ साथ हैप्पीनेस होती है। तो वही होता है कि अट्रैक्शन होता है, उसमें लव होता है, और फिर उसके साथ में हमें हैप्पीनेस मिलती है। हम कुछ देखना चाहते हैं अच्छा, हमें अट्रैक्ट करता है, हम उसे देखते हैं और हमें बहुत अच्छा अच्छा लगता है, और फिर हमें खुशी होती है। तो ये अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है बेसिकली। तो हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे अभी, अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो हम अट्रैक्ट तो हमें अलग अलग चीजें करती है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हु अट्रैक्ट्स अस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन है जो हम हमें सबको अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम सेशन में देखा कि 4 बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है वो सबके साथ में है, वही मेन प्रॉब्लम है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि अट्रैक्ट कौन करता है, जो सबको अट्रैक्ट करेगा। अभी होता है कि माता जी को कुछ और अट्रैक्ट करेगा, आपको कुछ और अट्रैक्ट कर सकता है, सोचिस्ट को कुछ और अट्रैक्ट कर सकता है। तो लेकिन ऐसा बेसिक चीज ऐसी कौन सी है जो सबको ही अट्रैक्ट करेगी, तो वो देखेंगे हम लोग, हु अट्रैक्ट्स अस इन दिस वर्ल्ड। होगा बता दो, फिर पता चला। हाँ जी, तो लास्ट में अभी क्विज भी होगा, जो माता जी सीता ठाकुरानी माता जी खुद लेंगे। तो आप सब लोग अच्छे से अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि सब कुछ नोट डाउन कर सके। तो अभी हम देखते हैं कि एवरीवन इज अट्रैक्टेड टू समवन ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और वेल्दी। तो कोई सुंदर होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं ना, हमारी आंखें अट्रैक्ट होती हैं, सेंसेस है, सब अट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर है तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो हम देखते हैं अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे उसके साथ में अट्रैक्शन हो जाता है। और वेल्दी, हम देखते हैं कि अंबानी है, बिल गेट्स है, बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, ये तो मतलब कुछ तो बात है इनमें, तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं अट्रैक्ट? क्योंकि हाँ, उनकी रिचनेस से होते हैं। और कोई ब्यूटीफुल होता है तो हम उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली ये रहता है कि हम ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, हम वेल्थ से अट्रैक्ट होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं हम उनकी जो स्ट्रांगनेस है उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये रीजन भी है कि बिकॉज ओरिजिनली दीज ओपुलेंसेस आर प्रेजेंट इन गॉड। ये सब चीजें किसमें है? भगवान में है। इसीलिए हम बाकी सब लोगों से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा कि 4 बेसिक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं,
और वैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि जो एक जो है जो अट्रैक्ट सबको करता है, तो वो कौन है? गॉड है। क्योंकि गॉड के पास में जो ये सब ऑपुलेंसेस हम देखते हैं कि बाकी छोटी छोटी चीजों से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जो पूरी की पूरी पोटेंसी में वो सिर्फ भगवान के पास में है। तो यहाँ पे एक हमें पता चला कि एक है जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन है? कृष्णा है, वो गॉड है। तो क्योंकि उनका नाम ही है ना कृष्ण, सर्व आकर्षक, वो सबको ही आकर्षित करते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ भगवान। तो अट्रैक्शन प्रिंसिपल है, और इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है भगवान की। तो यहाँ पे पराशर मुनि बताते हैं कि एक जो है भगवान है, क्यों उनको भगवान कहा जाता है? जैसे भगवान है, कृष्ण को हम भगवान बोलते हैं, उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास में जो 6 ऑपुलेंसेस हैं। हाँ, तो यहाँ पे पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान किसको बोला जा सकता है? तो भगवान उनको बोलते हैं जिनके अंदर, आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो 6 ऑपुलेंसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट मात्रा में, बिल्कुल पूर्ण है। हम देखते हैं कि बाकी सभी जगह पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। कोई आज सुंदर है तो वो कल सुंदर नहीं रहेगा। मतलब ऐसा है कि जो मिस्टर इंडिया बनते हैं, मिस इंडिया बनते हैं, मिस वर्ल्ड बनते हैं, तो वो आज उनको मिला है पेजेंट, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल में वो वैसे नहीं रहेंगे, वो ब्यूटी उनकी सब चली जाएगी। लेकिन जो कृष्णा है उनके पास में ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ और रिनंसिएशन ये बिल्कुल कंप्लीट मात्रा में आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि कृष्णा की लीला थी 5000 साल पहले हुई थी, वो आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे की वैसे ही है सब कुछ। जो ओपुलेंसेस है उनके पास में, वो आज भी उतने ही सुंदर है जितने वहां पे वो जब छोटे से बाल कृष्ण होते थे। तो इसलिए जो भगवान है वो कृष्ण के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनके पास में पूरे 6 ओपुलेंसेस हैं। दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टिव टू एवरीवन। इसीलिए भगवान जो है वो सबके लिए अट्रैक्टिव है। द सोल बीइंग the soul being part and parcel of God possesses similar characteristics to God but in minute proportion। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी वर्ड में सबके पास में थोड़ी ब्यूटी है, वेल्थ भी है, नॉलेज भी है, फेम, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। क्योंकि हम भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, हम अंश हैं। इसलिए जो हमारे पास ऑपुलेंसेस भी हैं वो भी कम, बहुत कम कम मात्रा में। जैसे होता है ना, भगवान है वो सागर है, लेकिन हमारे पास में है जो सिर्फ बूंद बूंद सबके पास में गया हुआ है। तो इसी से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो 6 ऑपुलेंसेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड भगवान। तो भगवान का मतलब होता है भग यानी कि ऑपुलेंसेस, और वान का मतलब जिनके पास में वो ऑपुलेंसेस हैं, तो जो उनको पोजेस करते हैं, तो ये होता है भगवान का मीनिंग। तो जैसा हम देखते हैं कि भगवान ही क्यों यूज करते हैं, तो अभी जैसा कि भगवत गीता में भी होता है, तो वहां पे ये नहीं बोला था कि कृष्ण उवाच या कृष्ण का कोई और नाम है, जैसे मदन मोहन है और भी बाकी सब नाम है, वो नहीं यूज होते, उनके लिए भगवान ही यूज होता है। क्योंकि वहां पे वो दिखा रहे हैं कि वो पूरी की पूरी जो भी ओपुलेंसेस है उनको पोजेस करते हैं। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं श्री भगवान उवाच, हर जगह पे हम यही देखते हैं, बोलते हैं कि श्री भगवान उवाच। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में भी कृष्ण के लिए भगवान शब्द का यूज होता है, वो 140 टाइम्स यूज हुआ है श्रीमद् भागवतम में भी। तो ऐसे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि बहुत लोग हम देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं तो लखपति हूँ, कोई कहता है मैं करोड़पति हूँ, कोई कहता है मैं अरबपति हूँ, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मैं लक्ष्मीपति हूँ। लक्ष्मीपति का मतलब कि जितना भी संपत्ति है उन सब के मालिक हैं। सिर्फ यहाँ की संपत्ति नहीं, पृथ्वी की संपत्ति नहीं, ब्रह्मांड जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है सबकी जो ऑपुलेंस, जो वो लक्ष्मी है, संपत्ति है, उनके मालिक कौन है, भगवान है। तो वो सिर्फ वही बोल सकते हैं कि हम मैं लक्ष्मीपति हूँ, बाकी सबकी तो बहुत लिमिटेड है कि वो लिमिटेड कर देते हैं, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन वो लक्ष्मीपति है, जितनी भी लक्ष्मी है सब उनके पास में। तो ऐसे ये 6 ऑपुलेंसेस हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ब्यूटी है, वेल्थ है, नॉलेज आइंस्टाइन का देखते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ है, देखते हैं द ग्रेट खली, लेकिन वो क्या है कि थोड़े टाइम बाद उसकी जो है स्ट्रेंथ सब खत्म हो जाएगी। फेम है और रिनंसिएशन है। तो ये 6 ऑपुलेंसेस जितनी भी हम देखते हैं ये बहुत थोड़ी मात्रा में किसी के पास है और बहुत ही कम मात्रा में रहती है, और इटर्नल नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद चली जाएगी। तो ये हम क्यों देखते हैं यहाँ पे, ये सब ऑपुलेंसेस हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में होती हैं, लेकिन किसके पास में है वो हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा हम ट्री का एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बार प्रभुपाद अपनी बुक्स में भी ट्री का एग्जाम्पल बहुत देते हैं कि जो एक ट्री है वो वास्तव ट्री है, लेकिन जो ये मटेरियल वर्ल्ड है वो उसकी छाया है, जो पानी में छाया पड़ती है तो वो है।
तो ये सब हम जो यहाँ देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक रियल जो है ओपुलेंसेस है कहीं पे, और वो कृष्ण के पास में, और जो इटर्नल रहने वाली है। यहाँ वाली है बहुत ही परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो जैसा होता है ना कि पानी के अंदर भी हम एक पत्थर मार देते हैं और वो छाया एकदम ऐसा ऐसा हो जाती है जब हम पेड़ की छाया कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि कुछ थोड़ा टाइम पीरियड होता है, हवा चलेगी, कुछ पत्थर हुआ, कुछ डिस्टरबेंस हुआ, और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसी से हम लोग देख सकते हैं। तो इसी की तरह हम आगे देखेंगे कि जो ब्यूटी है, कृष्णा की ब्यूटी है, वो हमेशा ऐसे ही रहती है। जैसे हम आज देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कितने सुंदर है वो, तब भी सुंदर थे, वो आज भी उतने ही सुंदर रहेंगे। वेल्थ भी उनके पास में जो है वो हमेशा रहती है। और नॉलेज, उनको भगवत गीता का जैसे उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा को भी दिया, विवस्वान को ज्ञान दिया, तो वो सब ज्ञान एज इट इज आज भी हम देखते हैं। नहीं तो साइंटिस्ट वगैरह हम देखते हैं ना, आज एक थ्योरी निकालते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो थ्योरी फेल हो जाती है, फिर कोई और नई थ्योरी देता है, फिर कोई और देता है। वो इटर्नल नहीं है ज्ञान कोई भी। तो ऐसी स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि भगवान ने कहीं तो कानी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था कितनी छोटी एज में। अभी जैसे आप है, आप गोवर्धन पर्वत उठा पाएंगे? नहीं उठा पाते ना। हम थोड़ा बहुत कुछ उठा लेते हैं, और थोड़े टाइम बाद होता है जैसा कि एक मोहम्मद अली है, उनका दिखता है उनको ऐसे डिजीज हो जाती है कि क्या होता है, वो एक पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत फाइट वगैरह है, सब कुछ ऐसा है ना, इतने स्ट्रांग के एक बोलते हैं कि इनके जैसा स्ट्रांग बनना चाहिए। तो उनको क्या डिजीज हो जाती है, तो वो क्या है, एक मतलब ग्लास ऑफ वाटर भी नहीं उठा पाते। तो ऐसा है यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेंथ के लिए। और फेम देखिए कितना फेम है कि मतलब पूरा ऑपुलेंसेस उनके पास रहता है, द्वारिकाधीश जब होते हैं तो वो। और रिनंसिएशन देखो कि वो इतना सब होने के बाद भी जब सुदामा पहुंचते हैं तो वो उनके चरणों में बैठ के कहते, वो ये नहीं बोलते कि मैं तो राजा हूँ। वो क्या इतना त्याग है कि सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में बैठे हैं कि ब्राह्मण है और मेरे मित्र हैं, तो उनको अच्छे से उनके पाद प्रक्षालन करते हैं और उनका चरणों को धोते हैं। तो इतना रिनंसिएशन है भगवान के पास में। तो भगवान और गॉड इज वन हु इज फुल इन सिक्स ओपुलेंसेस, उनके पास सिक्स ओपुलेंसेस फुल रहेंगे। और यहाँ पर मेटीरियल वर्ल्ड में जो है वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास में है। तो इसका बेसिकली ये होगा। तो उसके बाद में हम लोग जैसा देखते हैं कि नेक्स्ट पे हम जाते हैं बॉस एंड दास। तो बॉस कौन है और दास कौन है? तो बॉस है सुप्रीम लॉर्ड, और जो दास है वो कौन है? हम सब जो सोल है, हम सब दास है। तो अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि द्वारिकाधीश, यहाँ मतलब जो है वैकुंठ में भगवान है, लक्ष्मी अपने लक्ष्मी के साथ में है। तो गॉड इज सुप्रीम पर्सन एंड ऑल सोल्स आर हिज इटर्नल सर्वेंट्स। तो जो सोल है वो सब उनके सर्वेंट है, दास है। तो जब हम इस रूल को अपना लेंगे तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम ठीक हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बॉस तो हमारे ऊपर बहुत होते हैं। घर के अंदर हम देखते हैं तो घर के अंदर जैसे है कि बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे माता पिता बॉस है, टीचर बॉस है, कितने सारे बॉस हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मैन है वो अपने ऑफिस में जाएंगे तो उनके ऊपर बॉस है। जो लेडीज होती है घर में उनके ऊपर भी बॉस होते हैं, उनकी सास होती है, बाकी सब लोग होते हैं। तो कहीं कहीं छोटे छोटे बॉस होते हैं, उनसे हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन अगर हम भगवान को अपना बॉस मान लेते हैं और हम उनके दास बन जाते हैं तो हम एक हैप्पी रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जैसा है कि प्लूरल सबऑर्डिनेट्स गेट नरिश्ड बाय सर्विंग द सिंगल सुप्रीम। तो जब एक सिंगल सुप्रीम को सर्व करते हैं तो उनके जो बाकी छोटे छोटे सबऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने आप नरिश भी होंगे और वो खुश भी रहेंगे। तो जैसा हम एक एग्जांपल हम अपनी बॉडी का ले सकते हैं। तो जैसे है पेट है, सिर्फ एक पेट है जिसके पीछे हमें सब काम करना पड़ता है ना। तो अभी क्या होता है कि जो बाकी सब जो सबऑर्डिनेट्स है, हमारी आंखें हैं, जो बाकी सब अंग है वो सबऑर्डिनेट्स होंगे। आंखें हैं, हाथ है, पैर है, क्या? हमारा है, टीथ है, दांत, सब कुछ ये क्या है? सबऑर्डिनेट है। तो हमें पेट को खाना खिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आंखें ये देखती है, तो क्या बोल रहे थे आप? दिमाग सोचता भी है मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा। और फिर उसके बाद में क्या रहता है? और आप इतने दुखी क्यों हैं? वन सेकेंड। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि पहले दिमाग सोचेगा कि अरे भूख लग रही है, फिर आंखें देखेंगी वहां खाना पड़ा है, या माता जी की रसोई में खाना है। तो उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? हमारे पाँव वहां तक जाएंगे, फिर हाथों से हम लोग खाना परोसेंगे और फिर बैठ के खाएंगे, दांत दांत चबाएंगे और सब अंदर जाएगा और पेट तक पहुंच जाएगा। यानी कि एक जो है पेट को पालने के लिए इतने सब अंगों ने काम किया। तो काम करने के बाद में क्या हुआ उन्हें?
पेट को खाना दे दिया, ऐसे नहीं पेट करेगा आप जाओ तुम्हारा काम हो गया। पेट क्या करता है, सभी अंगों को नरिश करता है। तो वैसा ही होता है कि जब प्लूरल जो है मतलब सबॉर्डिनेट सब मिलकर अगर एक को सर्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, बदले में उनको नरिश करते हैं। तो ऐसे ही सब रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि एक प्रिंसिपल है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसके बदले में क्या मिलता है उन्हें, उन्हें एजुकेशन मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में भी है। तो क्या होता है, हम सीईओ के प्लान्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या मिलता है, हमें सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती है। और जब भी हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो वहां पे अगर हम पीएम जो लॉज बनाते हैं, जो सरकार के लॉज होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोशल फैसिलिटीज मिलती है, वेलफेयर मिलता है। तो ऐसा है कि हम सर्व करते हैं और बदले में हम नरिश होते हैं। तो ये एक बेसिक रूल होता है इसका, जो बॉस और दास का अगर हम फॉलो करते हैं तो ये बेसिक रूल है कि हम सर्व करेंगे और हमें बदले में नरिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान भी है। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि बस हम उनको प्रणाम भी करें तो भी उनके लिए काफी है, लेकिन हम क्या करें, उनके अकॉर्डिंग काम करें। क्योंकि काम करने से क्या होगा, हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी, हम रियल चीजों को जाने। भगवान सिर्फ यही चाहते हैं, उसके बदले में देखो हमें कितना कुछ मिलता है। हम नहीं भी फॉलो करते हैं तब भी हमें कितना कुछ मिलता है। हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऐसे, जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में। हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो क्या होता है, इतना महंगे महंगे सिलेंडर लगाते हैं, वो भी पूरा उनको प्रेशर चेक करके लगाना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे, छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, उसको ऑक्सीजन बहुत आराम से मिल रहा है। वो सब चीजें भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। और आगे जैसा हम देखते हैं कि ऑल द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, अगर भगवान को अगर हम सर्विस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी। They can only get nourishment and happiness by serving to God. उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि डिवाइन और डेमोनिक का क्या क्या कंपैरिजन करते हैं, कि क्या क्या क्वालिटीज होती है। डिवाइन अगर हम रहते हैं और डेमोनिक रहते हैं तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तो देखेंगे कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। क्योंकि हमें सही करना जरूरी है ना, सर्व करने के लिए भी सही करना जरूरी है। जैसा प्रभुपाद बताते हैं कि सर्व का रियल मीनिंग क्या होता है। तो सर्व करने का मतलब है कि अगर हम बोले कि मैं बोलूँ कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन साथ में बोला नहीं नहीं आप तो दूध लीजिए, दूध लीजिए, तो दूध लेने से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान को हम अपनी मर्जी से सर्व नहीं कर सकते। तो उन्हें देखना पड़ेगा कि भगवान के लॉज क्या है, किस हिसाब से हमें भगवान को सर्व करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे डिमोनिक का बताया कि रिबेल्स अगेंस्ट गॉड। तो भगवान के खिलाफ क्या होता है, वो रिबेल रहते हैं। अभी देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो कितने बड़े बड़े डीमन है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, रावण है, कितनी तपस्या करते हैं, कितना ऑस्टेरिटी करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको चाहिए क्या, तो वो भगवान के वो नहीं है, भगवान के अनुकूल नहीं करते हैं। वो सब लोग भगवान के विपरीत करते हैं। और वही जो डिवाइन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के लॉज को फॉलो करते हैं। और जो डेमोनिक होते हैं वो सेल्फिशली कंसर्न अबाउट वंस ओन ग्रेटिफिकेशन। वो सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसे मिले, मुझे सब कुछ कैसे मिलेगा। और जो डिवाइन होते हैं वो सेल्फलेस सर्विस करते हैं, भगवान की भी और बाकी सब की भी। वो सब देखते हैं कि भगवान के ही सब लोग हैं, तो इसीलिए वो उन सब लोगों को भगवान से कनेक्टेड समझ के उनकी भी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक स्टोरी आती है। एक बार ब्रह्मा जी के पास में सब असुर इकट्ठा होके जाते हैं और ऐसा पूछते हैं कि बताओ कि सबसे पावरफुल कौन है, सबसे ग्रेट कौन है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अगर इनको बता दिया तो ये तो यही के ये युद्ध चालू कर देंगे और मेरा तो पता नहीं क्या होगा। तो बोलते हैं कि अभी नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। तो एक हफ्ते बाद ऐसा होता है कि एक ना बहुत भोजन वाली पार्टी चल रही होती है वहां पे। तो वहां पे सब असुर भी आते हैं और जो देवता होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन वहां पे गेट के ऊपर ना बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रखते हैं, जैसे होता है ना आजकल, जैसे कहीं पे पार्टी वार्टीज में जाते हैं तो एक ड्रेस कोड रहता है। तो वहां पे क्या ड्रेस कोड था, उनके हाथों के ऊपर ना डंडा बांध दिया गया था, दोनों हाथों के ऊपर। अब इतना बड़ा मेन्यू है, पूरा बुफे लगा हुआ है, और वहां पे क्या किया, उनके हाथों के ऊपर डंडा लगा है, उनको इतनी बड़ी थाली दे दी है खाने की। और उसके बाद में क्या रहा, वो खा ही नहीं पा रहे। अब ऐसे हाथ है तो कैसे कोई खा नहीं पाएगा। तो वो सोच रहा है कि कैसे होगा। अब सब जो डीमंस थे उनको तो ये लगता है कि मेरी ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, वो दूसरों के बारे में तो सोचते ही नहीं। और वहीं पर जो देवता लोग थे उनको क्या किया, वो देख रहे थे कि अभी हम तो नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हम
किसी दूसरे को खिला पाएंगे। वो भूखा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, चलो मैं उठा के उसको खिला देता हूँ। तो ऐसे करके जो देवता थे वो तो बहुत खुशी खुशी उस भोज से वापिस आए, सबने अच्छे से खाना खाया। लेकिन डीमन थे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे हम तो खा ही नहीं पा रहे। वो सब अपनी ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे थे। तो ये यहाँ से भी पता चलता है कि जब हम किसी परेशानी में भी हैं, अगर हम दूसरों को सर्व करेंगे और दूसरों से हेल्प लेंगे तो हम आसानी से वहां से निकल सकते हैं, जो कि ये डीमंस में नहीं होती है क्वालिटी। जो दैवी लोग होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं। और जो डिमोनिक होते हैं वो कहते हैं आई एम सेल्फ मेड मैन, जो किया है मैंने किया है, मैंने इतना अच्छे से पढ़ाई की, मैंने ये सब अचीव किया। तो वो ऐसा सोचते हैं। और जो डिवाइन होते हैं वो ग्रेटफुल टू गॉड, वो हमेशा देखते हैं कि भगवान ने ये सब किया है। मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम लिखा, लेकिन जो मार्क्स मिले वो एग्जामिनर ने दिए, एग्जामिनर ने इतना अच्छे से चेक किया तब ऐसा हुआ। मैंने तो सिर्फ जाके क्या किया, जॉब किया, लेकिन अच्छा अगर पर्क्स भी मुझे मिल रहे हैं तो ये किस लिए कि बॉस कितना अच्छा है, वो मुझे कितना सपोर्ट करता है। तो वो ये सब देखते हैं कि ये बाकियों के प्रति जो ग्रेटफुल रहते हैं और भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। और जो डिमोनिक होते हैं वो कहते हैं जस्ट डू इट, सिर्फ वो क्या है कि मुझे खाना पीना चाहिए और सिर्फ मौज मस्ती चाहिए, बस कर दो, बस मुझे इससे खुशी मिलेगी, बस यही करना है। वो ना तो माता पिता के बारे में सोचेंगे ना बाकी किसी चीज के बारे में सोचेंगे, सिर्फ यही सोचते हैं। और जो डिवाइन होते हैं बीइंग कॉन्शियस टू अवॉइड सिन, तो वो ये देखते हैं कि ये करने से पाप होगा, तो वो उन चीजों को अवॉइड करते हैं। जैसे कि होता है ना कि खाना खाने में रहेंगे कि लगेगा कि नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, वो कहेंगे क्या होता है मांस खाने से। डिमोनिक होंगे वो कहेंगे मांस खाने से क्या होता है, हमें अच्छा लग रहा है ना, अगला जीवन किसने देखा है, क्या होगा हमारे साथ। लेकिन जो डिवाइन लोग होते हैं वो इस चीज के बारे में कॉन्शियस रहते हैं। अभी जैसे डिमोनिक में एग्जाम्पल है दुर्योधन, और डिवाइन में है एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज। तो आप सब लोगों ने महाभारत पूरा देखा ही है, अच्छे से पढ़ा है उसके बारे में, तो आप लोगों को पता ही है कि जो सब क्वालिटीज है वो दुर्योधन में थी, डिमोनिक वाली क्वालिटीज। और इसके बाद में हम देखते हैं कि हम बहुत पढ़ तो रहे हैं कि सब भगवान का है, जो ऑपुलेंसीज है वो भगवान की है, लेकिन भगवान है कैसे, दिखते कैसे हैं। तो क्या भगवान एक लाइट है, एनर्जी है, ये क्या है भगवान? इज गॉड सम इम्पर्सनल लाइट और एनर्जी, और ही इज अ पर्सन? तो भगवान है कैसे? हमें भगवान के हमें पता चला कि हमें भगवान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन भगवान है कैसे? अभी यह होता है ना कि हम जैसा देखेंगे कि वहां कोई आया, जैसे प्रभु जी ने बेल बजाया अभी, तो आए, तो हम ये देखेंगे कि बेल किसने बजाई। हम ये नहीं देखेंगे कि बेल बजी कैसे बजी, वो नहीं देखेंगे किसने बजाई, करने वाला कौन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्यूटी है, वेल्थ है, सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं भगवान? तो हमें ये सब जिज्ञासा होती है ना, हम कोई भी काम करते देखते तो किसने किया, किसने वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है हमेशा। तो ये भी जो संसार है बनाया भगवान ने, हम सबको वो चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भगवान है कौन और कैसे दिखते हैं? तो वो एक ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म है, एनर्जी है, या वो एक पर्सन है, व्यक्तित्व है? तो हम उसके बारे में अभी देखेंगे। तो जैसा हम देखते हैं कि एक वेल मैनेज्ड एमएनसी होती है, वो सब ऑपरेट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट है, हम ये देखें कि उसके पीछे कौन है, कौन पर्सन उसको चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि इंडिया है जो कंट्री है वो कैसे चल रही है, तो उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर है जो सब कुछ कर रहे हैं, जो मोदी जी है वो सब कुछ देख रहे हैं, सब चीजें। तो एक पर्सन हमेशा रहता है जो सब काम करता है। तो वैसे ही जो काइग्नेटिक यूनिवर्स है, जो पूरी यूनिवर्स काम कर रही है, सिर्फ एक पृथ्वी नहीं, पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे आ रही है, जो पेड़ पौधे हैं उन सबको नरिशमेंट मिल रहा है, वो सब एक प्री प्लान करके छोड़ दिया है, वो कैसे काम कर रहा है, जो पूरी नेचर है वो कैसे काम कर रही है। तो कौन है, कौन है, कौन है, हमारा जिज्ञासा होनी चाहिए माइंड में। तो वो कौन है? भगवान है। तो जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो यहाँ बता रहे कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, कि वो सोर्स हैं जो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड है, सबके सोर्स भगवान है। तो यहाँ भगवान खुद बता रहे हैं कि जो उनका जो स्वरूप है वो है, एक व्यक्तित्व है वहां पे जो उसके इन सब की चीजों के पीछे है। तो एवरीथिंग इलेमिनेट्स फ्रॉम मी, द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एनर्जी इज माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। तो जो क्या होता है कि जो डिवोशनल सर्विस करते हैं और वर्शिप करते हैं वही जान सकते हैं कि इन सब के पीछे मैं हूँ।
that supreme abode is mine, not illuminated by sun or moon nor by fire or electricity। जो सुप्रीम अबॉर्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे कोई एक सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। वो क्या होता है, भगवान की ही ज्योति से सब वहां पे प्रज्वलित होता है। वहां पे जो जितना भी प्रकाश है वो भगवान के शरीर से ही निकल रहा है, वो तेज है। और जैसा कि आगे हम देखते हैं कि ये सब करना जरूरी क्यों है, भगवान के बारे में जानना क्यों जरूरी है, भगवान के बारे में हम लोग इतना क्यों जाने। एक रहता है ना कि ठीक है भगवान है, लेकिन हमसे उसका क्या रिलेशन है, कि हम क्यों जाने, हमें क्यों क्यों रेलेवेंट क्या है हमारे बारे में। तो यहाँ पे क्या, जैसा कि इन द बिगिनिंग ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था वहां पे, तो अर्जुन बहुत ही स्ट्रेसफुल थे वहां पे, क्योंकि वो क्या थे, वो खुद सोच रहे थे कि मैं ऐसे करूं तो कैसे होगा, अब मैं, ये तो सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, आगे चल के सब खत्म हो जाएगा, मुझे क्या हैप्पीनेस मिलेगी। वो अपने बारे में सोच रहे थे, अपना आइडिया लगा रहे थे कि मैं हैप्पी कैसे हो सकता हूँ। तो वहां पे उन्होंने फिर क्या किया, वही बॉस और दास वाली फिलोसफी लेकर आए, और उन्होंने क्या किया फिर, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे भगवान का आश्रय लेना शुरू किया फिर। तो जैसा उनके माइंड में सब लेमेंटेशन आ रही थी कि मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, वो सब चीजें उनके पास आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान का आश्रय लिया। और फिर लॉर्ड कृष्णा टोल्ड अर्जुन टू सरेंडर अनटू हिम ओनली। तो भगवान ने बोला कि अब सिर्फ तुम मेरी शरण ले लो और जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वही करो। वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, अल्टीमेटली अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जब सब चीजें छोड़ के अगर हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान जैसा कहते हैं वो करते हैं, तो हम हमेशा क्या पाएंगे, हम जो लास्ट में स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अचीव करेंगे, जहाँ पे हमें कोई भी सफरिंग नहीं होगी और अल्टीमेट सिर्फ हमें इटर्नल हैप्पीनेस ही मिलेगी वहां पे। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। तो वहां पे संजय बता रहे हैं कि वेयर एवर देयर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक एंड वेयर एवर देयर इज अर्जुन द सुप्रीम आर्चर, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. तो जहां पे बता रहे कि जहां पे भगवान है और जहां पे अर्जुन है, जो अर्जुन उन सबको क्या कर रहे हैं, अर्जुन वहां पे सरेंडर कर रहे हो, सिर्फ भगवान का कहा हुआ मान रहे हैं। और जहां पे भगवान है, तो अगर वो दोनों साथ में हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑपुलेंस भी होगी, विक्टरी भी होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होगी और मोरालिटी भी होगी। वहां पे नीति से सब काम होगा और विक्टरी, विजय अवश्य होगी। तो ये चार चीजें वहां पे होंगी। तो इसका मतलब ये आज भी रेलेवेंट है। अगर अर्जुन जैसा अगर हम बनते हैं और हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारी भी लाइफ में ऑपुलेंस भी होगा, विक्टरी भी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होगी। हमें पता लगेगा कि ये काम हमने नहीं किया है, लेकिन हो रहा है ये सब काम। और मोरालिटी भी होगी। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कुछ काम करेंगे, हम नीति से सब काम करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में भी रेलेवेंट है आज के टाइम में भी। तो जैसा वहां पे हम देखते हैं कि पांडव तो सिर्फ 5 थे, लेकिन कौरव कितने थे, कितने थे कौरव, 100। तो फिर किसको जीतना चाहिए, 100 वालों को जीतना चाहिए ना, है ना। लेकिन हुआ क्या था, कौन जीता था, पांडव जीते थे। क्यों जीते थे पांडव, यस, क्योंकि वहां पे भगवान साथ में थे और उन्होंने क्या किया था, पांडव धर्म के साथ में थे। तो जहां पे धर्म होगा वहां पे धर्म के जो पिता हैं वो तो होंगे ही वहां पर। तो बिकॉज दे फॉलो धर्म एंड दे हैड फादर ऑफ धर्म लॉर्ड श्री कृष्णा ऑन देयर साइड, इसीलिए उनकी विजय हुई थी। Thus everyone who follows in the footstep of Arjuna will also be successful। तो इसी तरह से जब हम भी अर्जुन के फुटस्टेप पे चलेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे, तो हम भी सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। वहां पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि विक्टरी भी होगी, मोरालिटी के साथ में विक्टरी होगी और ऑपुलेंसेस भी होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज भक्त वत्सल, प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। जैसा बहुत लोग बोलते हैं ना कि भक्ति कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं हो सकता इनका, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं ये तो। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है वो प्रोटेक्टर होते हैं। तो जब हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर्स गो अप, तो क्या होगा, ब्लेसिंग्स केम डाउन। तो यहाँ पे जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है ना यहाँ पर, के
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वहां पर, तो कोई भी उनके साथ में नहीं था। जो उनके जो पति थे वो भी बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में थे, वो मदद नहीं कर सकते थे। वहां पे धृतराष्ट्र भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, बहुत बड़े बड़े सब वहां पर बैठे थे, लेकिन कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो वहां पे जो द्रौपदी थी वो उस वक्त पे कहाँ थी? हस्तिनापुर यानी दिल्ली के एरिया में थी वो। और भगवान कहाँ थे? द्वारिका में, गुजरात में। तो कोई ऐसा है कि एकदम से गुजरात से यहाँ पर आके हेल्प कर सके? लेकिन भगवान कर सकते हैं। प्रेयर्स गो अप तो क्या होता है? ब्लेसिंग्स कम डाउन। तो ब्लेसिंग्स आती है। तो जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठा के उनको पुकारा, तो क्या हुआ वहां पे सत्यभामा के साथ भगवान थे, और भगवान एकदम, उन्हें पता चला कि द्रौपदी है बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में है और उनको पुकार रही है। तो द्रौपदी के पास वहां भगवान एकदम प्रकट होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं वहां पर आकर। और आगे हम लोग देखते हैं कि धर्मा ऑफ द सोल, लविंग सर्विस। तो जो एक सोल है, हम सब लोगों ने सोल के बारे में हम लास्ट सेशन से भी पढ़ रहे हैं। तो जो एक आत्मा है, आत्मा का धर्म क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें धर्म के हिसाब से फॉलो करना है, हमें धर्म को फॉलो करना है, लेकिन धर्म है क्या? तो धर्म पता होना चाहिए ना, तो तभी हम उसके हिसाब से काम करेंगे और भगवान को भी खुश रखेंगे, और बदले में हमें भी जो इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी। तो हम ये पढ़ते हैं कि धर्म क्या है एक सोल का। तो धर्मा ऑफ द सोल, लविंग सर्विस। तो यहाँ पे सर्विस और लविंग सर्विस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे एक सर्विस है, तो सर्विस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक वेटर है वो भी सर्विस करता है, और जो टीचर है वो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो भी सर्विस है एक तरह से। एक जो माता है वो भी अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, वो भी एक सर्विस है। और जैसे जो जानवर भी होते हैं वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक डॉक्टर सर्विस कर रहा है, जो पेशेंट की ट्रीट कर रहा है, तो वो सर्विस ही कर रहा है। और जैसे होता है कि हम स्ट्रीट डॉग भी देखते हैं, पेट्स भी होते हैं, उन सबको करते हैं, तो वो भी एक सर्विस है। लेकिन सर्विस और लविंग सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसा हम देख सकते हैं कि हम कभी होता है ना कि बाहर जाते हैं और देखते हैं कि गरम गरम गुलाब जामुन बन रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, गरम गरम कुछ गुलाब जामुन है, कुछ आइसक्रीम भी होता है, बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है। आपको क्या पसंद है? क्या पसंद है आपको, आइसक्रीम या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन, ओके। तो गरम गरम गुलाब जामुन पक रहे होते हैं, तो देखते हैं कि अभी आपका नाम क्या, लक्ष्य नाम है ना आपका? हाँ, तो लक्ष्य जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना गुलाब जामुन दे दो। तो वो वहां पे क्या करते हैं, गुलाब जामुन 3-4 दिन पहले के होते हैं, वही क्या करते हैं, गरम करके और दे देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ लक्ष्य ने जाके पैसे दिए और उन्होंने गुलाब जामुन हाथ में दे दिया। तो ये हो गई एक सर्विस, कि उनकी सर्विस थी और उन्होंने पैसा ले लिया बस। लेकिन लविंग सर्विस में क्या होता है? तो जैसे उनकी मदर है, तो अब अपनी मम्मा के पास जाके बोलेंगे गुलाब जामुन चाहिए, तो उनकी मम्मा देखेगी ये तो 2 दिन पहले का आया हुआ है गुलाब जामुन, तो ये देना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें दूंगी गुलाब जामुन, लेकिन मैं नया या तो बना के दूंगी या मैं मंगवा कर दूंगी, ऐसा रहेगा ना। तो ये होता है सर्विस और लविंग सर्विस में डिफरेंस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम भगवान की जो सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस है या लविंग सर्विस है। तो ये सब चीजें हम देखना चाहिए कि जब हम घर में भोग भी लगा रहे हैं और भगवान के लिए कुछ लेकर आते हैं, तो वो क्या है, सिर्फ सर्विस है एक या लविंग सर्विस है। तो इन सब से हम लोग सीख सकते हैं। बट सच सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड इज टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो यहाँ पर जो भी सर्विस हम लोग करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि माता भी है, अब अगर अपने बच्चों की सर्विस कर रही है, और हम पेट्स की सर्विस करते हैं, डॉक्टर है पेशेंट की सर्विस कर रहे हैं, जो भी सर्विस है वो क्या होगा, डेथ के टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो कर नहीं सकते हम लोग, आगे तो नहीं कर सकते ना, मृत्यु के बाद नहीं कर सकते वो सब सर्विस। लेकिन जो भगवान की सर्विस होती है वो इटर्नल होती है। हमें मृत्यु के बाद में भी एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और भगवान की सेवा का मौका मिलेगा। अगर हम आज प्रैक्टिस करते हैं तो मृत्यु के बाद हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। एवरी लिविंग बीइंग लव्स समवन। तो अभी हम देखते हैं कि जो सब लोग किसी ना किसी से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और प्रेम करते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं देख पाएंगे हम लोग कि जो सेवा ना करता हो। कोई भी कुछ कुछ सेवा तो करता ही है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। चाहे हम किसी को देखें कि ये तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। हम बिना सेवा के नहीं रह सकते हैं। बट रिलेशनशिप एंड लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो सब टेम्परेरी है। मृत्यु के बाद अगला जन्म हो जाएगा तो हमें याद नहीं रहेगा।
अभी जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें ये याद नहीं है कि वो उनके माता पिता कौन थे। हम बड़े लोग भी हैं, हमें याद नहीं है कि पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे, हमारी क्वालिफिकेशन क्या थी, हमें क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता था। तो इसी से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है वो सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन जो एवरी लिविंग बीइंग हैज टेंडेंसी टू लव एंड सर्व, सबके पास में टेंडेंसी है कि वो लव कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमें वो एक ऐसी अच्छी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे एक होता है ना कि हम पैसा भी लगाते हैं तो हमें ये गारंटी चाहिए होती है कि वो कम से कम ना हमारे पास प्रिजर्व रहे, हम उसको बाद में यूज कर सकते। तो हमें सेवा और लव भी ऐसी जगह देना चाहिए ना जिसे हम अगले जन्म में, आने वाले बहुत सारे जन्मों तक में उसको हम लोग रिडीम कर सके कि हम यहाँ लव करते थे तो हमें अगले जन्म में भी वो लव मिले। तो इसलिए हमें एक ऐसी जगह पे लव देना चाहिए। तो वो कहाँ देना चाहिए वो लव? जो इटर्नल है, भगवान को देना चाहिए। यस। तो वेयर शुड वी रिपोज अवर लविंग एंड सर्विंग प्रोपेंसिटी? तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी जो लविंग और सर्विंग प्रोपेंसिटी है उसको कहाँ पे रिपोज करें। अभी हमने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी सर्विस और लव बांटा हुआ है, तो हमें उसको एक ऐसी जगह पे डालना है जहां पर वो सब इटर्नल रह सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म ऑफ द सोल क्या है। तो सबसे पहले हम धर्म का मतलब समझ लेते हैं। तो हम धर्म का मतलब समझते हैं कि धर्म का मतलब होता है नेचर। तो बाय नेचर वो चीज होनी चाहिए, हम उसको अलग से नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे जीव का धर्म है सेवा करना, वो किसी न किसी की सेवा करता है। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि शुगर, तो शुगर होता है तो शुगर का क्या धर्म होता है? वो मीठी होती है। और नमक का क्या धर्म होता है? कि वो सॉल्टी होगा, थोड़ा नमकीन उसका टेस्ट रहेगा। अगर नमक जो है वो नमकीन नहीं है, वो जो शुगर है वो मीठी नहीं है, इसका मतलब हम कहेंगे ये शुगर ही नहीं है। वैसे सॉल्ट को अगर सॉल्ट उसमें सॉल्टी जो है वही नेचर नहीं है, इसका मतलब वो सॉल्टी नहीं है, उसका फायदा ही क्या है, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही जो सोल है, सोल में भी अगर सर्विंग नेचर ही नहीं है तो उसका सोल होने का फायदा ही नहीं है। तो वही इसका मतलब कि सोल सर्व तो सबको करते हैं, कहीं ना कहीं सर्व तो हर कोई करेगा, लेकिन रियल सर्व करना जरूरी है कि हमें कहाँ करना चाहिए। तो वैसे हम आइस का भी धर्म देखते हैं कि आइस का जो धर्म होता है वो कूल करना होता है, वो ठंडी नहीं है तो आइस नहीं है उसको। और जैसे वाटर का जो नेचर है वो लिक्विड होता है, अगर वो जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, उसके जो है वो चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरह से सिमिलरली इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू सर्व गॉड विद अनकंडीशनल लव। तो यानी कि भगवान को जो है अनकंडीशनल लव के साथ में सर्व करना है, ये एक जो जीवात्मा है उसका धर्म होता है। Therefore, the loving relationship between the two is also eternal. क्योंकि क्यों करना जरूरी है? भगवान को ही लव करना क्यों जरूरी है, उन्हें सर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान भी इटर्नल है, हम भी इटर्नल है। इसलिए जब हम उनको लव करेंगे, उनको सर्व करेंगे, तो वो भी इटर्नल ही रहेगा। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भी हम क्या कर सकते हैं? भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पे ही भगवान को सर्व कर सकते हैं एज इट इज। तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे अब मृत्यु हो गई अब हम क्या करें। तो हमें बाय फोर्स, क्योंकि एक हमें शरीर मिलेगा, अगर हम वैसा नहीं करते हैं काम तो बाय फोर्स हमें किसी ना किसी को सर्व करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर चूज करते हैं भगवान की सेवा करना तो हमें इटर्नल शरीर मिलेगा और वहां पे जाके हम लोग भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो दैट इटर्नल लव एंड सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। तो हम लोग सनातन धर्म के बारे में बहुत सुनते हैं। तो सनातन धर्म यही है कि हम भगवान की सेवा करें और अनकंडीशनल लव के साथ में सेवा करें। तो यही सनातन धर्म होता है। तो जैसा हम देखते हैं कि जस्ट एज अ मैन सफरिंग फ्रॉम एमनीशिया फॉरगेट्स हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो जैसे एक एमनीशिया का पेशेंट होता है, वो क्या करता है? वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, रिलेटिव्स को भूल जाता है। उसी तरह से हमारे साथ भी क्या हुआ, हम सबको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उनको क्या है, एमनीशिया हो गया, और हम क्या भूल गए हैं कि हम जो है अब भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है और भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। तो वी हैव फॉरगॉटन अवर लव एंड सर्विस टू गॉड। तो हम भगवान के साथ में सर्विस और लव को भूल गए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही डिजीज है हमारी। तो उसकी डिजीज उस डिजीज को हम लोगों को क्या करना है? दूर करना है। वो दूर हम कैसे कर पाएंगे? जैसे पिछली बार भी माता जी ने बताया था हमें ABCDE, वो फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या क्या था ABCDE में? किसी को याद है? ए का क्या मतलब था?
Association. Yes, association. B for Books. books. Yes, B for books. C for Chatting. नहीं, ये तो सोचिश का सुना लग रहा है. C for कौन बताएगा? आपके हस्बैंड बता रहे चैंटिंग. Chanting. Yes. और D for Devotion. yes. Devotional service और डाइट. डाइट. यस. यस. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन सब तरीकों से हम भगवान को सर्व कर सकते हैं और भगवान को लव कर सकते हैं. एंगेजमेंट, सेवा, सेवा करना. तो हैविंग फॉरगॉटन गॉड वी आर रिपोजिंग द लव एंड सर्विसिंग टेम्परेरी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड. तो भगवान को भूलने की वजह से क्या किया? हमें तो सेवा करने की आदत है ही ना. जो सोल है उसका धर्म है सेवा करना. तो भगवान को भूल गए तो हम लोगों ने क्या किया? जगह जगह पे अपनी सेवा देनी शुरू कर दी. पूरे संसार में हम जगह जगह पे सेवा करते हैं. हम लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं. जिनको बच्चे नहीं मिलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो पेट्स पाल लेते हैं. तो कहीं ना कहीं सेवा और लव तो देना ही है. और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो रियल जो लव है, रियल सेवा को वो भूल गए हैं. तो यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि स्पोर्ट्स का फैमिली के साथ में सबका होता है, मनी के साथ में किसी का होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, वर्क के साथ में होता है. हम यहाँ पे सब जगह पे अपनी सर्विस देते हैं. पैशन होता है किसी का, और फिर कोई प्लेजर के लिए कोई चीज करता है. तो कोई पेट के साथ में एक बना लेता है अपना. और कोई फ्रेंड्स, एनिमी, उनके साथ में होता है ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं बर्बाद करके रहूंगा. है ना, ऐसी चीजें भी होती है ना. फ्रेंड्स के उसमें भी करते हैं और एक एनिमी वाले में भी बहुत लोग अपना आ जाते हैं. और तब भी बहुत ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे जीवन का मकसद यही है कि मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा. ऐसी ऐसी चीजें भी बहुत होती है ना. तो इन सब के बीच में हम लोग लग जाते हैं. तो हम सबको ये सब छोड़ना है, क्योंकि वी आर नॉट गॉड्स. हम भगवान नहीं है, हम कर्ता नहीं है. क्योंकि हम अगर ये सोचते हैं कि मैं ये करूं, तो ये हम सोच रहे हैं कि हम भगवान हैं. हम कुछ नहीं कर सकते. हमें सिर्फ क्या करना है? हम सिर्फ भगवान की सेवा करें और भगवान को लव देंगे तो बदले में हमें इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा. तो हम यह है कि वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स. तो मतलब गॉड्स का मतलब क्या है इसमें? हम भगवान के हैं. हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं. तो इसलिए हमारा काम क्या है? हम बॉस नहीं बन सकते. हमें दास बन के भगवान की जो है लविंग सर्विस करनी है. तो इसी में बहुत सुंदर एक पोइम है जो यहाँ पर है कि आई एम ए टाइनी जीव, नॉट अ अल्टीमेट गॉड, बट ए टाइनी पार्ट एंड पार्सल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. तो ऐसा करके ये पूरी की पूरी स्टोरी है जिसमें बता रहे हैं कि हम भगवान के हैं. कृष्णा इज माई लॉर्ड, the source of all existence. His form is imperishable, full of six opulences. तो ऐसा करके ये पूरी स्टोरी है. अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे उसको. तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं. इसमें बाकी पूरा ऐसा ही दिया हुआ है कि सब ओपुलेंसेस भगवान के बताए हैं कि लॉर्ड इज द एक्चुअल डूअर, आई एम नॉट एन इमिटेटर, आई एम जस्ट एन इमिटेटर. लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसेंट. तो भगवान है, हम एक्चुअल डूअर नहीं है. भगवान ही करता है और वो ही सब कुछ कर रहे हैं. उन्हीं के द्वारा ही ये सब चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं. तो यहाँ आगे चल के हम समरी देखते हैं जो आज हमने सीखा है उसके बारे में जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. फिर माता जी क्विज देने वाली हैं, आज क्विज बताएंगी और आप सबको आंसर करना है. तो अट्रैक्शन प्रिंसिपल, तो आज हमने देखा अट्रैक्शन प्रिंसिपल जिसमें 6 ओपुलेंसेस के बारे में हमने देखा और मीनिंग देखा, भगवान का मीनिंग क्या होता है. और फिर हमने देखा बॉस एंड दास, बॉस एंड दास वाला जो रूल था वो देखा कि जो पार्ट्स होते हैं वो नरिश होते हैं. कैसे? जब वो एक होल को सर्व करेंगे. तो जब हम एक को सर्व करते हैं तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो सब नरिश हो जाते हैं. और आगे हमने देखा धर्म ऑफ सोल, टेम्परेरी मेटीरियल रिलेशनशिप. हमने देखा कि टेम्परेरी जो मेटीरियल रिलेशनशिप होती है उसका क्या होता है. और उसके बाद में हमने क्या देखा? इटर्नल जो सनातन धर्म होता है उसके बारे में हमने देखा. और फिर हमने देखा कि वी आर नॉट गॉड्स, वी आर
गॉड्स, हम भगवान के हैं। तो आज जॉब करते हैं। तो ये सेशन में आज ये था। तो कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सब मुझे क्षमा करें। तो हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र गाकर और फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।